हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अभी यहाँ पे सुबह का वक्त है और मैंने अभी तक ब्लाइंड्स नहीं खोले। जब मैं नीचे आई तो मुझे हल्की सी ठंड लग रही थी, तो हीट मैंने ऑन कर दी है, लेकिन ब्लाइंड्स खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे, क्योंकि मुझे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी देखती हूँ थोड़ा सा बाहर कैसा लग रहा है। तो धूप तो अभी नहीं निकली, मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। जब सूरज अच्छी तरह निकल आएगा और धूप अच्छी हो जाएगी फिर मैं खोलूँगी। मुझे सर्दियों का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही जो सीज़न होता है मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनीवेज़ अभी बच्चे सोए हुए थे और मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि फिर जब बच्चे उठ जाते हैं तो मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ और उन्हें उनका स्कूल शुरू होता है तो उन्हें अपनी क्लासेस में बिठाना होता है। है तो घर पर ही हैं, लेकिन उनका जब स्कूल 9:15 शुरू होता है तो उन्हें वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है अपने लाइक कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऑनलाइन जो है वो अपनी क्लास में उन्हें प्रेजेंट होना होता है। और अगर वो टाइम पर वहाँ पे नहीं हो तो उनकी फिर एब्सेंट लग जाती है। तो मैं अभी अपने लिए नाश्ता बना रही थी। बच्चे तो जब उठते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। सिर्फ मैं और नाज ऐसे हैं कि हम लोग अपना टिपिकल नाश्ता जब टाइम हो तो हम यही पराठा और अंडा या ऑमलेट या फिर सब्ज़ी के साथ जो है हम अपना टिपिकल देसी नाश्ता करते हैं। लेकिन बच्चों को पसंद है यहाँ की चीज़ें, पैनकेक्स या मफ़िन या डोनट्स वगैरह खाना। अभी मैंने वैसे अबीशा के लिए अंडे बॉयल किए थे क्योंकि उसे बॉयल्ड एग पसंद हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ में जो है कुछ ना कुछ ऐड करती रहूँ ताकि उनके अंदर कुछ हेल्थी चीज़ें जो हैं, हेल्थी ऑप्शंस भी जो हैं वो मैं ऐड करती रहती हूँ। तो एनीवेज़ अब मैं बनाने वाली थी भिंडी, क्योंकि मुझे आज बाहर जाना है। मैंने फ़ोन किया था डेंटिस्ट के ऑफिस और खुदा का शुक्र है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। अबीशा के दांत में दर्द हो रहा था कल से, उसने मुझे बताया। तो जब मैंने चेक किया तो उसके दांत के ऊपर एक और दांत, लाइक जो नया दांत है वो निकल रहा है। तो जो बेबी टूथ है उसका वो लूज़ है, लेकिन वो अभी निकलने वाला नहीं है। तो जो ऊपर जो नया दांत निकल रहा है वो थोड़ा सा क्रुकेड हो रहा है, क्योंकि ऐसा है कि उसके दांत में आई थिंक दर्द वो थोड़ा लूज था जो बेबी टूथ है, और उसमें थोड़ा दर्द होगा। तो काफ़ी दिनों से ये अवॉइड कर रहा था, दांत नहीं साफ़ कर रहा था ठीक से, और मैं ज़बरदस्ती बल्कि उसके दांत ब्रश करवा रही थी तो वो मुझे साइड पे करने नहीं देता था। तो कल फिर मैंने ज़बरदस्ती से बोला कि मुझे बताओ ये साइड पे तुम्हें क्या है, दर्द होती है क्या है। तो फिर जब मैंने देखा तो मैंने जब चेक किया तो ऊपर से जो है उसका दूसरा दांत निकल रहा है और नीचे वाला जो है वो भी रेडी नहीं है बाहर आने के लिए। क्योंकि अगर तो ये करता रहता प्रॉपरली दांत ब्रश और उस साइड से खाता भी रहता ठीक से तो शायद अब तक उसका दांत निकल चुका होता और ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि उस बच्चा है अभी, तो बच्चे जो हैं वो इसी तरह से थोड़ा सा भी कुछ हो तो डर जाते हैं। तो इसने काफ़ी दिन से अवॉइड कर रहा था कि एक साइड से खाना नहीं खाए और उस साइड पे ब्रश भी नहीं करने दे रहा था मुझे। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ऐसे ये क्यों कर रहा है, और कल मुझे पता चला। तो खुदा का शुक्र है कि आज जब मैंने कॉल किया तो डेंटिस्ट के ऑफिस से मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई आज ही की। तो आफ्टरनून में मुझे वहाँ पे जाना है। कल से मैं इसे पेन किलर भी दे रही थी क्योंकि बार बार ये दर्द की कंप्लेन कर रहा था कि दांत में दर्द है, और उससे आराम तो आ रहा था लेकिन वक्ती तौर पे, और फिर उसके दांत में दर्द शुरू हो रहा था। तो खुदा का शुक्र है कि आज की अपॉइंटमेंट है और ये मसला हल हो जाएगा आज। मुझे नहीं पता कि डेंटिस्ट के ऑफिस में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी अभी बना लेती हूँ ताकि जब मैं घर वापस आऊँ तो एटलीस्ट सब्ज़ी रेडी होगी और फिर मुझे सिर्फ रोटी बनानी होगी या बच्चों के लिए कुछ बनाना होगा। क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो फिर पता नहीं होता कितना टाइम वहाँ पे डेंटिस्ट के ऑफिस में लगेगा, और जब वापस आऊँगी तो मैं थकी होंगी। शाम के टाइम पे वैसे ही बैटरी डाउन होती है तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट मैं ये सालन बना के रख लेती हूँ ताकि शाम का जो मेरा काम है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बच्चों के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, लेकिन वो फिर एटलीस्ट ये कि सिर्फ रोटी बनाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ तैयार कर लूँगी जल्दी से तो इजी हो जाएगा। भिंडियाँ मुझे और नाज को तो बहुत पसंद हैं, और बच्चों में से भी एरन और अलीज़ा खा लेती हैं जब उनका मूड हो। तो पसंद तो करते हैं लेकिन हमेशा उनका रोटी सब्ज़ी खाने का मूड नहीं होता।
लेकिन हम लोग क्योंकि टिपिकल हैं तो हमें तो जब तक हम रोटी और सब्ज़ी ना खाएं तो हमें तो तसल्ली नहीं होती। और मैं भिंडियाँ फ्राई नहीं करती बल्कि मैं इन्हें दम पर बनाती हूँ, तो अच्छी बन जाती हैं और कभी भी इनमें लेस नहीं होती, बहुत मज़े की बनती हैं। सो अभी हम निकल आए हैं घर से। मुझे बहुत मुश्किल हुई अबीशा को घर से निकालने में, क्योंकि ये डरा हुआ था और रो रहा था। असल में ऐसा हुआ कि कल जब मैंने इसका दांत देखा तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गई थी और मैंने इसे बोला कि अब हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और डेंटिस्ट को तुम्हारा टूथ जो है वो एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उससे ये डर गया, क्योंकि बच्चों को जैसे शॉर्ट से डर लगता है उसी तरह से डेंटिस्ट के पास जाने से भी इन्हें बहुत डर लगता है। और एनीवेज आई मीन ये तो बच्चा है, लाइक मैंने बड़े बड़ों को देखा है कि जो ज़रा सा टूथ भी एक्सट्रैक्ट करना हो तो उन्हें थोड़ा सा वो होता है, लेकिन दांत का दर्द भी अच्छा नहीं है। तो हम लोग ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते थे कि इसे ऐसे ही रहने देते और काफ़ी जब वो दांत खुद से लूज़ होकर निकल आने की पोजीशन में होता तो खुद से निकल जाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी दिन इसे तकलीफ़ में और फिर रोज़ाना मुझे इसे मेडिसिन देना होती, तो मुझे बेहतर यही लगा कि मैं डेंटिस्ट के पास आकर तो उससे पूछ लेती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर बता सकते हैं कि इस ऐसी सिचुएशन में क्या बेटर ऑप्शन है, लाइक टूथ को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए या फिर उसे अभी नेचुरली ही हम उसे निकलने का इंतज़ार करें। तो एनीवेज़ ये हम लोग डेंटिस्ट के ऑफिस में आ गए हैं। यहाँ पे कोई भी लोग नहीं हैं सिवाय हमारे और रिसेप्शनिस्ट के, बिल्कुल खाली पड़ा है। ये पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं और यहाँ पर बड़ा रश लगा होता था, सारा ये वेटिंग एरिया भरा होता था लोगों से, बच्चों से। लेकिन अभी आई थिंक पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, अनलेस के इमरजेंसी हो। तो डेंटिस्ट ने बताया और हमने डिसाइड किया कि इसका टूथ एक्सट्रैक्ट ही करवा लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि रोज़ाना मैं इसे मेडिसिन देती रहूं, पेन किलर, और ये कितने दिनों तक इसी तरह से इसे दर्द होता रहता। तो आज अभी थोड़ा सा दर्द, आज का दर्द बेहतर है 10-15 दिन के दर्द से। तो एनीवेज अब हम लोग घर जा रहे हैं। मैंने अभी बच्चों के लिए हैश ब्राउन बनने रखे थे एयर फ्रायर ओवन के अंदर। ये जल्दी से रेडी हो जाते हैं बच्चों के लिए, तो ये एक एयर फ्रायर जो है घर में होना मस्ट है, क्योंकि फटाफट आप इसमें जल्दी से जो है वो बनाकर बच्चों के लिए खाना आप रेडी कर सकते हो। तो मैंने कुछ श्रिम्प, पॉपकॉर्न श्रिम्प बच्चों के लिए रेडी कर लिया है और हैश ब्राउन्स, जो कि अभी ये मज़े से खा भी लेंगे और मेरे लिए भी ईजी हो गया काम। एयर फ्रायर का ये फ़ायदा है कि इसमें ऑयल भी नहीं आपको यूज़ करना पड़ता और सारा खाना जो है वो ऐसे फ्रेश और क्रिस्पी होकर निकलता है जैसे बिल्कुल आपने फ्राई किया हो। और अभी मैं नाज के लिए रोटी बनाकर मैंने रखी थी और मैं इसे, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी जाना है तो इस वजह से मैंने अभी बनाकर रख दी है, क्योंकि ये सुबह शायद 5 बजे निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अभी बनाकर रोटी रख देती हूँ। और अभी मुझे देखकर हंस रहे हैं कि ये क्या कर रही है। तो एनीवेज़ मैंने कहा मैं अभी शेयर कर रही हूँ लेडीज़ के साथ कि अपने हस्बैंड को मक्खन कैसे लगाना है। तो खैर मैं तो देसी घी लगा रही हूँ एनीवेज़ ये एक जोक था। आज का दिन भी मेरा काफ़ी लंबा था, तो इस वजह से अभी मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने को, तो मैंने अपने लिए चाय बननी रखी है और नाश्ता भी लंच मैंने पैक करके रख दिया है। शुक्र है कि बच्चों ने भी खा लिया है। तो अभी मैं आराम से सुकून से बैठकर चाय एंजॉय करूँगी। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। खुदा हाफिज़।